मैं एक ऐसी फिल्म की कहानी लेकर आई हूँ जो सत्य घटना का रूपांतरण है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सरफिरा की। इसके कास्ट हैं अक्षय कुमार, राधिका मदान, सीमा विश्वास, जया उपाध्याय एंड परेश रावल। पब्लिक टॉयलेट साफ करने वाले हमारी बगल में आके बैठे। इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं सुधा कोंगरा और प्रोड्यूसर हैं सूर्या जी। सरफिरा फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है। ये फिल्म शुरू होती है एक गांव से, जहां पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी एक शव यात्रा में नाच रहा होता है। वीर कहता है गाँव वालों को प्लेन में बिठाएगा। वहीं दूसरी ओर उसी आदमी का दोस्त उसके रिश्ते के लिए आए हुए परिवार को अपने साथ लाता हुआ दिखता है। ये अजीब सा दिखने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार यानी जनार्दन महात्रे हैं। जनार्दन महात्रे महाराष्ट्र के अंदरूनी गाँव में रहने वाले एक मास्टर के बेटे हैं। महात्रे के पिता पत्र लिखकर अक्सर सरकार से लाइट, रेलवे स्टेशन ऐसे और भी कई जरूरतों के लिए सरकार से मांग करते रहते हैं। तुम गांव जाओ और अपनी गाय भैंस चलाओ। कहाँ चील गिद्ध के बीच में अपनी छोटी सी चोंच घुसा रहे हो। सरकार ने इस गांव में लाइट तो पहुंचा दी, पर रेलवे स्टेशन या यातायात का कोई भी जरिया यहां नहीं पहुंचाया। इसी बात से परेशान जनार्दन रेलवे पटरी पर आंदोलन लेकर खड़े हो जाते हैं, पर फिर भी परिणाम शून्य। इसी बात को लेकर पिता पुत्र के बीच में मतभेद हो जाता है और जनार्दन गुस्सा होकर अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है, जहां पे वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद एयरफोर्स में भर्ती हो जाता है। काफ़ी उतार चढ़ाव और मुश्किलों के बाद जनार्दन महात्रे आखिर वीर जनार्दन महात्रे बन जाता है, यानी एक एयरफोर्स ऑफिसर। अभी वीर अपनी मुश्किलों से सामना कर ही रहा होता है कि अचानक एक दिन माँ का फ़ोन आ जाता है। वो बोलती हैं कि वीर के पिता वीर को एक बार देखना चाहते हैं। पिता मोह में वीर गांव की तरफ भागता है, पर वीर के पास पैसे नहीं होते। अब निकलते वक्त वीर के दोस्तों ने उसे कुछ रुपए दिए थे, पर जब वो एयरपोर्ट पहुँचता है तो वहाँ पर टिकट बहुत महंगे होते हैं। वीर एयरपोर्ट पे मौजूद हर एक व्यक्ति से मदद की गुहार लगाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। जैसे तैसे करके वीर अपने गांव, अपने घर पहुंच जाता है, पर जब तक वो वहां पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती। वीर के पिता वीर का इंतजार करते करते इस दुनिया से जा चुके होते हैं। इस बात से वीर बहुत दुखी होता है। वो दुखी होकर ये सोचने लगता है कि अगर यहाँ पे कोई यातायात का साधन मौजूद होता तो वो समय पर घर पहुँच सकता था। अब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर एयरलाइंस की टिकट कम हो तो हर आदमी उसमें सफ़र कर सकता है और वो टाइम पर पहुँच सकता है। You want to start an airline? हिंदुस्तान की पहली लो कॉस्ट एयरलाइंस। इस बात को लेकर वीर एक कम लागत वाले एयरलाइंस की शुरुआत करने की सोचता है। अब इस कम लागत की एयरलाइंस को शुरू करने के लिए वीर कई तरह से प्रयास करने लगता है और इसी बीच इसकी शादी हो जाती है राधिका मदान से, यानी रानी महात्रे, जो बेकरी का बिजनेस करना चाहती हैं। अब शादी के बाद वीर की माँ अपने कुछ जेवर देकर रानी के बेकरी के बिजनेस को चालू करने के लिए मदद करती हैं और रानी का बिजनेस चालू हो जाता है। उधर वीर एयरलाइंस की शुरुआत करने के लिए दफ्तरों और बैंकों के चक्कर काट रहा होता है। इसी भागदौड़ में जैज एयरलाइंस के मालिक परेश गोस्वामी यानी कि परेश रावल से वीर को मिलने का आइडिया आता है और वो अपनी जमा पूंजी का काफ़ी बड़ा हिस्सा खर्च करके परेश गोस्वामी के साथ बिजनेस क्लास में बैठने का इंतजाम कर लेता है। वीर जैज के मालिक परेश गोस्वामी से, जो कि उनका विमान इंडस्ट्री में काफ़ी दबदबा है, अपनी कम लागत के एयरलाइंस की शुरुआत में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। जब परेश को पता चलता है कि कम लागत होने की वजह से एयरलाइंस की टिकट दर भी कम रहेंगी और उसमें आम आदमी भी आसानी से सफ़र कर सकेगा, उसको बहुत बुरा लगता है। वो वीर को नीचा दिखाता है और कहता है कि अमीर और गरीब आदमी में बहुत अंतर है, और ये बात कह के वो अपनी सिक्योरिटी से वीर को इकोनॉमी क्लास में शिफ्ट करने के लिए कहता है। पब्लिक टॉयलेट साफ करने वाले हमारी बगल में आके बैठे। मैं नहीं चाहता। अब इस बात पर वीर भी अड़ जाता और बोलता है कि जब मैंने बिजनेस क्लास का टिकट लिया है तो मैं इकोनॉमी में शिफ्ट नहीं होऊंगा। इस बात पर परेश का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसी वक्त प्लेन को मुड़वा देता है। और अब यहीं से परेश वीर के हर कदम पर नज़र रखता है और उसकी हर कोशिश को असफल कर देता है। पर वीर भी आसानी से कहाँ हटने वाला था। जैसे तैसे करके वीर ने प्लेन तो ले लिया, पर सरकार ने उस पर बहुत बड़े अमाउंट का टैक्स लगा दिया। आसमान में उड़ने वाला वीर का सपना अचानक फिर से मुंह के बल गिरा था।
और इसी बीच वीर के गांव का दोस्त उससे मिलने आता है और उसे वीर की परेशानी देखी नहीं जाती और वो फिर से वापस गांव चला जाता है। गांव जाकर वीर के दोस्त ने गांव वालों की मदद से वीर के पैसों की समस्या का समाधान कर देता है। पैसों की समस्या का समाधान होते ही वीर को फिर से जान में जान आती है और वो एक बार फिर से जी जान लगाकर एयरलाइंस के काम में जुड़ जाता है। जैसे तैसे करके वीर की एयरलाइन शुरू तो हो जाती है, पर पहली उड़ान में ही उसे इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। पर इस इमरजेंसी के वक्त भी परेश वीर की कोई मदद नहीं करता और उसकी लगातार मुश्किलें बढ़ाता रहता है। वीर जो पहले ही एयरफोर्स में अफसर रह चुका था, उसे सारे इमरजेंसीज के बारे में पता थी। उसने जैसे तैसे करके बिना यात्रियों को नुकसान पहुंचाए इमरजेंसी लैंडिंग करवा दिया। पर जो कि वीर के एयरलाइंस की पहली उड़ान थी, इस एयरलाइंस पे सवाल खड़े हो गए। विमान के को पायलट ने इसकी जिम्मेदारी ले ली, और लेता भी क्यों ना, जिम्मेदार भी वही था। उसने परेश गोस्वामी के कहने पर प्लेन में खराबी की थी। पर अब क्या, वीर के एयरलाइंस की तो ये पहली उड़ान थी और ये पहले ही उड़ान पे दम तोड़ चुकी थी। अब इस एयरलाइंस पर से सबका भरोसा उठ चुका था। वीर और वीर के टीम के लाखों कोशिशों के बावजूद भी कोई भी वीर के एयरलाइंस में सफ़र करने को तैयार न था। क्या आप लोगों के जान की कीमत सिर्फ 1 रुपया? थक हार कर वीर ने रेडियो का सहारा लिया। आखिरकार वीर ने रेडियो के माध्यम से आम जनता को ये बताया कि अब की बार वो और उसका परिवार पहले उड़ान भरेगा। अगर हम सफल रहे तो क्या जनता हमारा साथ देगी? निश्चित समय पे उड़ान भरने की बारी आई। इस बात से वीर अनजान था और उसे लगा शायद वो इस बार भी हार गया। पर दूसरे बाकी जगहों से एयरलाइंस की टिकट बुक भी हुई थी और आम आदमी ने प्लेन में कदम भी रखा था। और इस तरह हमारे हीरो वीर जनार्दन महात्रे की जीत हुई और आम आदमी के प्लेन में सफ़र करने की कहानी शुरू। तो कैसे लगी आपको ये कहानी तो मैंने बता दी, पर जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो और भी भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।